लोग इस सत्संग में गए थे, क्या वहां पर जो व्यवस्थाएं थी सत्संग में जैसी होनी चाहिए थी, क्या कोई परमिशन ली गई थी? हम आपके पास आएंगे अमित, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो है बेहद भयावह तस्वीरें जो है वो हाथ से सामने आ रही है। अब जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक सत्संग चल रहा था, सत्संग जहां पर चल रहा था वो एरिया जो था वो बेहद छोटा था, और जैसे ही वहां पर लोग बाहर निकलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उमस अंदर हो गई थी, इस वजह से जो है वहां पर भगदड़ मच गई। लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सुमित हमारे सहयोगी, उन्होंने वहां पर ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। जरा देखते हैं क्या उनकी तरफ से सामने आया है। हाथरस के गांव फुलरई में आज सुबह एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें भोले बाबा ने सत्संग प्रवचन का एक आयोजन था, जिसमें लगभग परमिशन से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो गए। जो भक्तजन थे वहां एक साथ भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद वहां पे जो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदराबाद हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाओं की वजह से लोग परेशान हैं। शव देख सकते हैं आप, शव अभी भी यहाँ पे जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। हालांकि अभी IG और कमिश्नर और ADG मौके पर पहुंचे हैं और अभी उचित व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल में व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हाथरस के फुलरई मुगड़गढ़ी में हो रहे भोले बाबा सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई और भगदड़ के दौरान 70 से 75 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। मैं इस वक्त जैन मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चौकस की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर अभी कुछ देर पहले मंगा लिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। जो वहाँ से घायल यहाँ पर आएंगे उनके लिए पूरी सभी लोग पार्टी के लोग यहाँ पर तुरंत सेवा भाव से जो लोग घायल लोग थे उनकी मदद करने के लिए, उनको घायलों को पहले इलाज पूरा दिलाने का पूरा हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे साथ सभी सिकंदराबाद पार्टी के लोग मौजूद हैं। ये घटना हुई कैसे? ये किसी सत्संग कोई कार्यक्रम चल रहा था। घटना तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सत्संग चल रहा था। इसमें कई प्रांतों से लोग आए थे, भी ऐसा पता लगा है हमें। उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। सत्संग किसका था? भोले बाबा का सत्संग। और लगभग कितने लोगों की कैजुअल्टी है? ये लगभग आप ही देखेंगे, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कई यहाँ से कासगंज भी लोगों ने यहाँ से बॉडियाँ भेजी हैं। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या आप इस पूरे मामले की रिपोर्ट बना के शासन को या मुख्यमंत्री को भेजेंगे? बिल्कुल, माननीय विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। हम सभी लोग सेवा भाव से कार्य यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और उनको पार्टी ने भेजा गया है इस पूरे घटनाक्रम की जो है एक जांच रिपोर्ट बनाकर, तो ये पार्टी के पदाधिकारियों को भी भेजेंगे। फिलहाल प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार और एम्बुलेंस के जरिए जो शव हैं उनको अलग अलग जिलों के मेडिकल के लिए भेजा गया है। यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है कि भोले बाबा नाम का जो बाबा थे उनका यहाँ पर सत्संग चल रहा था। उनका असली नाम जो है वो नारायण साकर हरि बताया जा रहा है और वो एटा जिले के रहने वाले हैं। 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया था, जिनका ये सत्संग चल रहा था। और इनके सत्संग में जो अनुयायी होते हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड से आते हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि सत्संग में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे और अब तादाद जो है बनने वालों की और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मानव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, और क्या जानकारी मिल पा रही है? हादसा हुआ क्यों? क्या वहां पंडाल में सच में इस तरीके की स्थिति थी कि छोटा था पंडाल और जैसे ही लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे वो एक दूसरे के पीछे जो है गिरते रहे और होड़ मच गई बाहर निकलने की? बिल्कुल, देखिए, हमारे दर्शकों को समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि हादसा हुआ कहां पर, कैसे हुआ। ये हादसा हुआ सिकंदराबाद। ये एक कस्बा है हाथरस जिले का, और सिकंदराबाद से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ है, एटा है और हाथरस है। यहाँ से तकरीबन जितनी भी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 1 से सवा घंटे का समय लगता है। जो CHC था सिकंदराबाद का, सबसे पहले जैसे संभव हो पाया, जो श्रद्धालु, जो अनुयायी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपनी जो टेम्पो थे जिनमें वो लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे, उनके जरिए डेड बॉडीज को पहुँचाया। इसके साथ साथ जो बसेस थी, क्योंकि बसों के जरिए भी अनुयायी उत्तराखंड, राजस्थान से यहाँ पर पहुँचे हैं और भोले बाबा जिनको
हम लोग जिस नाम से जानते हैं, वो इस पूरे इलाके में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगरा, मैनपुरी, एटा में काफ़ी सत्संग उनके होते हैं। लेकिन जब घटना हुई तो जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद लोग बाहर निकलने लगे। ये कहा जा रहा है कि जो पंडाल था उसकी जो हॉल जैसा जो पंडाल बनाया गया था हॉलनुमा, उसकी जो एक तरीके से लंबाई चौड़ाई थी वो काफ़ी कम थी और अनुयायियों में होड़ मची कि वो भोले बाबा के पैर छुए। और इसी को लेकर भगदड़ जब वहाँ पर मची तो क्योंकि जो जहाँ पर ये पूरा सत्संग चल रहा था वो ज़मीन समतल नहीं थी और उसी दौरान कुछ लोग आगे की तरफ बढ़े और ये भी एक जो चश्मदीद है उनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि बाहर निकलने का जो दरवाज़ा था, जो गेट था, वो भी काफ़ी छोटा था। ऐसे में तमाम तरीके की लापरवाहियाँ भी सामने आ रही हैं कि सत्संग जब इतनी भारी संख्या में यहाँ पर अनुयायी पहुँचे थे तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों की गई, ये जांच का विषय है। जांच करने के लिए तमाम बड़े अधिकारी लखनऊ से भेजे गए हैं, आगरा से भेजे गए हैं और इसके साथ साथ अलीगढ़ के कमिश्नर को भी कहा गया है। लेकिन फिलहाल हम पहुँचे करीब यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है, हम पहुँचेंगे मौके पर और आपको ताज़ा तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जहाँ पर फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो 60 के करीब है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफ़ी तेजी से यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी दर्जनों लोग बेहोशी की हालत में बताए जा रहे हैं और जहां पर यह घटना हुई उसके आसपास कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। जेएन अस्पताल जो कि अलीगढ़ में है, हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको। सुमित जिस सीएचसी पर सिकंदराव पर मौजूद थे वहां पर 1 से 2 डॉक्टर थे, ऐसे बयान हमने चश्मदीदों के सुने हैं और वहां पर लाशें अस्पताल के बाहर बिखरी हुई पड़ी थी। अब जरूर एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची हैं क्योंकि अनुयायियों ने खुद से, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लाखों की तादाद में ये कहा जा रहा है कि अनुयायी अस्पतालों में फिलहाल जो है घायलों को भर्ती करवाया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उन अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरे तरीके से ठीक हैं? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री खुद संज्ञान भी ले रहे हैं, 2 मंत्री जो है वो भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। क्या यहाँ पर अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम है? देखिए जिस सीएचसी की हम बात कर रहे हैं सिकंदराव की, वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं है क्योंकि हमारी मीडिया रिपोर्ट ये साफ झलकाती है कि वहां पर डॉक्टर्स ही नहीं है, बेड्स नहीं है और लाशें एकदम पूरी तरीके से सिकंदराव सीएचसी के बाहर बिखरी हुई पड़ी थी। लोग खुद से अपने परिजनों को वहां पर लेके पहुंचे थे। अलीगढ़ पास में सबसे बड़ा जिला है, एटा है और हाथरस है, तो यहाँ की तकरीबन तीनों जगह से दूरी 40-40 किलोमीटर की है। मरीजों को, घायलों को और जिनकी एक तरीके मौत भी हो चुकी है उनको भी वहां से इन अस्पतालों में भेजा गया है। हाँ, और मानव, एक बार दर्शकों को मैं फिर से बता देती हूँ कि सत्संग यहाँ खत्म हो गया था। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं, एक साथ लोग यहाँ से निकल रहे थे, हॉल छोटा था, गेट भी यहाँ पर पतला था जहाँ से लोगों को बाहर निकलना था। पहले निकलने के चक्कर में यहाँ पर भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इस सत्संग में थे और यही वजह है कि अब जानकारी मिल पा रही है कि 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी अस्पतालों में लाशों के ढेर जो हैं वो नजर आ रहे हैं, भयावह तस्वीरें जो है वो अस्पतालों के बाहर से सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर तमाम मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि कितनी भयावह तस्वीरें जो है वहां से सामने आ रही हैं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस से बेहद दर्दनाक हादसा, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। यहाँ पर एक सत्संग चल रहा था और सत्संग में भगदड़ मचने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि हादसे में 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर भोले बाबा के सत्संग में अनुयायी पहुंचे थे, 10 से 15 हजार जो है अनुयायी यहाँ पर पहुंचे थे, ये जानकारी मिल पा रही है। अब जहां पर ये सत्संग चल रहा था वो पूरा पंडाल जो था वो बेहद छोटा था, वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से कुछ लोग बेहोश हो रहे थे। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ लोग पंडाल से बाहर निकलना चाह रहे थे। अब पंडाल से जहां से निकलना चाह रहे थे वहां पर गेट भी छोटा था, ऐसे में एक दूसरे की
एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो है यहाँ पर लोगों में मच गई और यही वजह है कि एक दूसरे पर लोग गिर गए। अब ज्यादा जानकारी ये मिल पा रही है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब अधिकारी जो है, प्रशासनिक अमला जो है मौके पर पहुंचा हुआ है। प्राथमिकता यही है कि जो भी यहाँ पर लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। अब जितने भी अस्पताल आसपास के, जिस तरीके से मानव हमारे सहयोगी हमारे को जानकारी दे रहे थे, पर्याप्त इंतजाम उन अस्पतालों में है नहीं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे हादसे का। मॉनिटरिंग उनकी तरफ से की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अमला जो है ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। चाहे की बात करें और चाहे हाथरस की बात करें, संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बाबा अभी फरार है। सबसे पहला जो प्राथमिकता है सरकार की, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी प्राथमिकता बताई है कि जो घायल है उनका उपचार किया जाए और जो मृतक हैं उनको बाकायदे शव ले जाके वहां पोस्टमार्टम किया जाए और ये सुपुर्द किया जाए और तथ्यों की जानकारी की जाए। एक चीज और है, आपको बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी जो वहां पर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है मीडिया को कि एनओसी दी गई थी, एसडीएम जो है उन्होंने एनओसी दी थी, लेकिन क्या पुख्ता इंतजाम किए गए थे? क्या वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने इंतजाम किए हुए थे? एंट्री एग्जिट पॉइंट ठीक थे? भीड़ का आकलन उन्हें था? उन्होंने भीड़ की जानकारी जिला प्रशासन और लोकल पुलिस को दी थी या नहीं दी थी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब जो हाई पावर कमेटी गठित की है वो इसकी तलाश करेगी। लेकिन मौके पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अफसर हैं, अन्य जनपदों से भी लोग गए हैं। इसके अलावा वहां पर अब मौके पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, इस चीज की तफ्तीश करेंगे। 2 मंत्री भी रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन हिमांशु, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जानकारी हिमांशु हमारे सहयोगी हमें दे रहे थे। फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई है, लेकिन कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं इसका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि तो है वो हो चुकी है, लेकिन 100 से ज्यादा जो है ये आंकड़ा हो सकता है। लेकिन इस बीच अब देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी जो है दुख जताया गया इस हादसे पर, सुनिए। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुंचाई जाएगी। और बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज़्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना दुखद है, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। जो लोग दिवंगत हो गए उनके लिए अपार कष्ट है। बाद बाकी पूरी सरकार जो घायल हैं उनकी सुरक्षा, प्रशासन की लापरवाही देखते हैं। अब इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहाँ संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए हादसे के बाद से लोग जो है लगातार उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। हादसे के बाद एक साथ इतने घायल पहुंचे हैं कि सरकारी अस्पताल यहाँ पर फुल हो गए हैं। हाथरस प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट पर कर दिया है। सभी से बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। घायलों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौके पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हर कोई जो है भीड़ और लाशों के बीच अपनों की तलाश यहाँ पर कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार जो है मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हुआ है बेहद दुखद है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार जनों के साथ प्रति मेरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। ईश्वर उन्हें ये कष्ट सहने की शक्ति दे। स्थानीय प्रशासन लगातार जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। अमित शाह की तरफ से एक्स पर एक ट्वीट किया गया है। मायावती की तरफ से भी दुख जताया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भगदड़ हुई है, काफी संख्या में लोगों की मौत की खबर जो है उन्हें भी सामने आई है।
उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अनेकों के घायल होने तथा आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान इस तरीके से भगदड़ हुई थी। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करे। इस बीच राजनाथ सिंह की तरफ से भी दुख जताया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन सभी पीड़ितों का इलाज कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो हादसा हुआ है अत्यंत पीड़ादायक है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कई के घायल होने का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, ये प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन इस बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भगदड़ में अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 100 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हाथरस में सत्संग में भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि 10 से 15 हजार जो लोग हैं वो इस सत्संग में आए हुए थे। सत्संग का पंडाल बेहद छोटा था। जैसे ही लोग बाहर निकलना चाह रहे थे उस वक्त बाहर निकलने की होड़ मचने लगी और यही वजह है कि वहां पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया। अब जानकारी मिल पा रही है कि इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। महिलाएं और बच्चों की तादाद जो है वो बेहद ज्यादा जो है इस पूरे हादसे में सामने आ रही। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? अब देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो सरकारी अस्पताल थे वो भर चुके हैं। अब प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। और क्या कुछ इंतजाम ग्राउंड जीरो पर हो रहे हैं? देखिए फिलहाल जो आईजी आगरा जोन है वो मौके पर पहुंच गए हैं और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले जिस तरीके से सूचनाएं 27 फिर 50 फिर 60 और अब 100 के आसपास का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि 27 जो है एटा 27 के अस्पताल में 27 डेड बॉडी जो है एटा के ही अस्पताल में है। इसके अलावा हाथरस के अस्पतालों में भी डेड बॉडी है। अलीगढ़ की भी सूचना आ रही है कि वहां पर भी अलर्ट पे रखा गया। तो जाहिर तौर पर और सबसे पहले ये हादसा हुआ कैसे? दरअसल जो परमिशन से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, जितनी परमिशन भोले बाबा के सत्संग में ली गई थी उससे कहीं ज्यादा 10 से 15 हजार लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। और जिस तरीके के वीडियो हमारे पास है, एक्सक्लूसिव वीडियो, उसे देखे तो हम उससे अंदाजा लग जाता है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, एक तो निकलने का एग्जिट का जो रास्ता था वो काफी ज्यादा पतला था, सकरी थी, और लोगों को वहां पर उमस हो रहा था। आज काफी उमस था हाथरस में। ऐसे में सत्संग खत्म जैसे हुआ, पैर छूने को लेकर वहां पर नारायण बाबा का जिक्र किया है। बाबा का इस हादसे के बाद देखिए फिलहाल इस हादसे के बाद से बाबा फरार चल रहे हैं और बाबा का पैर छूने को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि नारायण सरकार के पैर छूने को लेकर जो श्रद्धालु वहां पर थे उनके पैर छूने को लेकर जब आगे बढ़े तो काफी ज्यादा तादाद में, चूंकि एक छोटा सा ग्राउंड था, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर लोग उपस्थित हो गए थे, श्रद्धालु आ गए थे। 10 से 15 हजार